देखो, मैं इस मूवी के ऊपर जो रिएक्शन कर रहा हूँ ना, मैं सिर्फ एक कारण से कर रहा हूँ, और वो कारण है कुणाल खेमू। बंदा इतना इमेंसली टैलेंटेड है जब बात आती है अपने ही आइडियाज़ को प्रेजेंट करने की। मडगांव एक्सप्रेस देखी थी मैंने कुछ समय पहले, एंड कोई बहुत बड़ा प्रमोशन नहीं हुआ था उस मूवी का, और कुणाल खेमू का भी उसमें बहुत छोटा सा रोल था, एक गेस्ट अपीयरेंस भी कह सकते हैं उसको हम। बट प्रतीक गांधी के साथ में जिस तरीके की मूवी को उन्होंने एग्जीक्यूट किया ना, उसके बाद से ना ध्यान जाने लगा यार बार बार कि यार ये बंदा क्या कर रहा है। बीच में उनके कुछ सिंगल्स भी आए, कुछ गाने भी आए, हम हो गए बड़े ऐसा करके भी एक गाना आया था, बहुत शानदार सोल टचिंग गाना था। तो एक बात तो है कि भाई कुणाल खेमू के अंदर वो बात है कि आप इस बंदे के ऊपर खेल सकते हो अपना। प्लस अगर आप कुणाल खेमू की पूरी जर्नी देखोगे ना, तो बंदे ने चाइल्ड एक्टर के तौर पे शुरू किया था, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते गए, उतने बड़े स्टार नहीं बन सके ये बात है, बट स्टिल अगर आप उनकी जर्नी को फॉलो करते हो तो यू विल कम टू नो दैट बंदे ने कितना बेहतरीन काम किया है, बहुत बेहतरीन। अगर मैं थोड़ा उनके डिटेल में बताऊं आपको, अभी इसी के वीडियो को शूट करने के पहले मैंने कहा एक बार थोड़ा सा तो देख लें। गो गो गॉन जो आई थी ना, जो इंडिया की, मुझे ऐसा लगता है जितनी मेरी जानकारी, पहली जॉम्बी मूवी थी, उसके डायलॉग राइटर यही थे, एंड वो मूवी भी बहुत अच्छी थी। अगर आप आज भी लाइट मूड में जाके उस मूवी को देख लो तो आपको अच्छा ही लगेगा। इसके बाद जो मडगांव एक्सप्रेस 2024 में है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके ये डायरेक्टर भी थे, राइटर भी थे, एक्टर के तौर पर एक कैमियो भी किया था। इसके बाद वाइब आ रही है ये, इसमें ये डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, एक्टर भी हैं। एंड मडगांव एक्सप्रेस 2 को लेकर भी कुछ डिस्कशंस हैं जिसमें कि ये डायरेक्टर तो हैं ही, प्लस स्टोरी राइटर भी हैं। तो अगर आप फिल्मी सर्किट के हिसाब से देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि यार इस बंदे ने मतलब वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। एंड जेन्युइनली मैं चाहता हूं कि इनके काम को ना प्रेज मिले, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में ना अभी जो कॉमेडी है ना वो मर रही है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कॉमेडी के नाम पर कुछ अच्छा लिया है। नीरज वोहरा जी थे, उन्होंने बहुत अच्छी मूवीज लिखी थी, भागम भाग, वेलकम, बहुत शानदार, हेरा फेरी, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज लिखी थी। लेकिन अब वैसा कुछ आता नहीं है। इवन अभी वेलकम टू द जंगल भी नीरज वोहरा जी के नाम से ही मार्केट करी गई थी, लेकिन क्या था उसमें हम सबने देखा। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है पिछले कुछ समय में जिस तरह का कंटेंट कुणाल खेमू लेकर आ रहे हैं ना, भाई मजा आएगा। चलिए ट्रेलर देखते हैं और फिर उसके बाद और थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि भाई कैसा क्या लगा। टीजर आया है, आई एम सॉरी, टीजर आया है, तो टीजर देख लेते हैं, फिर उसके बाद पता करेंगे। एंड बाय द वे प्रीति जिंटा भी है इसमें। अभी बंटवारा में हमने उनको देखा, बट प्रीति का जो ये यहाँ पे इसमें नया अवतार लग रहा है ना, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, जो एक कॉमन सी बात है इस मूवी को लेकर वो ये है कि अभी बहुत सारी स्पाई मूवीज आ रही हैं, तो एक तरीके की उसकी पैरोडी टाइप की है जो ये बनाई गई है। तो देखते हैं कैसी क्या आई है, एक बार भैया नजर डाल लेते हैं, जरा वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दें। When the nation अबू अल सईद जिस देश पर बहुत बड़ा घातक हमला करने वाला है, जेंटलमैन, इस देश को तुम्हारी जरूरत है। अगर इस देश को मेरी जरूरत है तो बात ऑलरेडी हाथ से निकल चुकी है। मैं ढंग से अपनी हिफाजत नहीं कर पाता हूँ। आप लोगों को पठान टाइगर जैसे एजेंट्स को भेजो ना, मैं कब कुछ बोलना। मैम, if you really believe in us and can promise us safety, then I'm ready to stand with my country and do whatever is needed. क्या कह रहा है मैडम? ये क्या? मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। Let's get them ready. अलग ही लाइफ, अलग ही स्टाइल, अलग ही हाइट, अलग ही वाइब, ऐसी मेरी वाइब 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 वाइब, ऐसी मेरी वाइब 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 वाइब, ऐसी मेरी वाइब। देश को तुम्हारी जरूरत है हार्दिक। Come on, be a soldier. कैसा सोल्जर बनूंगा? बॉबी डबल हो क्या मैं? मतलब मुझको इस बंदे का काम अच्छा लगता है भाई, सिंपल सी बात है। हो सकता है तुम ये बोलो कि भाई तुम बायस्ड हो रहे हो, बट बायस वाली बात नहीं है। बट जेन्युइनली पिछले कुछ समय में जिस तरह की स्पाई मूवीज हम लोगों ने देखी हैं, अल्फा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो स्पाई मूवी किस हिसाब से थी ये पता नहीं था। टैटू बना के बोल रहे हो स्पाई हूँ, सबसे बड़ा निशान तो तुमने दे ही दिया ना। तो एक पैरोडी की ज़रूरत तो थी, इसको मैं डिनाई नहीं करूँगा। तो यहाँ पर हमको एक पैरोडी, प्रॉपर पैरोडी ऐसा लग रहा है मुझे मिल रही है। पैरोडी भी नहीं कहना चाहिए, एक प्रॉपर मूवी मिल रही है, मज़ा आएगा, मुझको तो इतना लग रहा है। एंड कुणाल खेमू का जो देखिए काम रहता है ना ओवरऑल, वो
आपको लगेगा कि यार हल्का फुल्का काम है, बट नहीं, वो बहुत तरीके से बंदा काम करता है। अगर आपने मडगांव एक्सप्रेस नहीं देखी तो मैं दोबारा बोलूँगा भाई, एक बार जाके उस मूवी को ज़रूर देखना। आई मीन दिल चाहता है जितनी अच्छी तो नहीं है, बट स्टिल वो मूवी ना मज़े ला देगी तुम्हारे। अगर वीकेंड खाली है तुम्हारा आने वाला, उस पर ज़रूर देख लेना, मज़ा आ जाएगा। अच्छा, इस मूवी के एक बार कमेंट सेक्शन चल के देखें हम लोग कि कमेंट में क्या कुछ बोला गया है, उससे थोड़ा और हमको समझ में आएगा कि मूवी को लेकर क्या कुछ मार्केट में चल रहा है। कहाँ गया कमेंट सेक्शन? इंसेट, ये देखो, अब थोड़ा छोटा आएगा भाई, मैं पढ़ दूंगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। कुणाल खेमू नेवर डिसअपॉइंट्स, कुणाल शुड डायरेक्ट हेरा फेरी। हाउ डिड ब्रो कन्विंस प्रीति जिंटा फॉर दिस? एक्चुअली में ये सवाल है कि प्रीति जिंटा को इसके लिए कैसे तैयार कर लिया। कुणाल इज नॉट सिंपली एक्टिंग, ही इज जस्ट लिविंग इन दैट कैरेक्टर, प्योर गूजबम्स ओवरलोडेड। हार्दिक फ्रॉम गो गोवा गॉन। कुणाल खेमू इन फ्रंट ऑफ सोल्जर एक्ट्रेस प्रीति जिंटा। कैसे सोल्जर बनूं मैं, बॉबी दे लूं क्या? थंबनेल देखकर तो भाई मुझे लगा कहीं टाइगर श्रॉफ है। अच्छा, इसमें उसको पठान टाइगर वाला भी डायलॉग यहाँ पर इंक्लूड किया गया है ना। ये कुणाल खेमू मूवी लूट केस मडगांव, अच्छा लूट केस मेरे जहन से निकल गई थी, वो भी एक अच्छी मूवी थी है ना, नेटफ्लिक्स पे आई थी जहाँ तक है। नहीं, नेटफ्लिक्स पे ही आई थी एंड कोविड के टाइम पर आई थी। मडगांव एक्सप्रेस एंड नाउ दिस वाइब, दे आर रियली बैंगर्स मैन। बॉलीवुड में कॉमेडी यही आदमी जिंदा रखेगा ऐसा लग रहा है। वी वॉन्ट कुणाल खेमू टू रिप्रेजेंट न्यू कॉमेडी एरा ऑफ द डिकेड। मडगांव एक्सप्रेस वॉज परफेक्ट, फुल सपोर्ट टू हिम। आई मीन जो चीज़ मैं आप लोगों को बोल रहा था ना, ये देखो, इतना सा टीजर देखकर हंसी आ गई, मूवी कितनी मस्त होगी। आफ्टर मडगांव एक्सप्रेस एंड सिंगल पापा, सिंगल पापा भी अभी एक वेब सीरीज आई थी, बहुत अच्छी थी। बॉबी देओल जोक हिट्स डिफरेंट, हुक्ड एट सम हीरोज आर किडनैप्ड। तो बेसिकली बात ये है कि यार जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, उसको आप लोग अगर समझ सको तो उस बात को समझ के देखो। ये बंदा वाकई में बहुत जेन्युइनली टैलेंटेड है एंड बहुत कम ऐसे लोग बचे हैं इंडस्ट्री में अब जो कि बहुत ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा ना अब फेम के पीछे नहीं भाग रहा है। कुणाल खेमू इज़ नॉट आफ्टर फेम, उसको बस ना अब काम करना है अपना, और जो उसको अच्छा लगता है उसको वो काम करना है। हो गए हम बड़े, जिस गाने की मैं बात कर रहा हूँ, एक बार आप जाके उस गाने को सुनो, आपको वो बात समझ में आएगी कि उस बंदे के अंदर से क्या चीज़ निकल रही है। और ये मैं सिर्फ इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे एक दो काम अच्छे लग गए, नहीं। कुछ मूवीज होती है ना जिनको देखकर आपको जेन्युइनली फील गुड वाली चीज़ होती है, यहाँ पर मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एंड वही वाइब से नहीं, कुणाल खेमू के काम से निकल कर आती। मैं आज भी जेन्युइनली बात कर रहा हूँ कि जब मुझे थोड़ा लो फील होता है तो चाहे मडगांव एक्सप्रेस हो, गो गोवा गॉन हो, ये मूवीज़ में देखता हूँ, या अंदाज़ अपना अपना जो है आमिर सलमान की, वो देखता हूँ। हेरा फेरी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट नहीं, फर्स्ट पार्ट, ये वो देखता हूँ। तो ये कुछ मूवीज़ हैं जो कि आपको मूड लाइट करने में अच्छा फील करती हैं। एंड वाइब ऐसा लग रहा है कि इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ दोज मूवीज़ जो आपको देख के मज़ा आएगा। तो आपका क्या कहना है, आपको कैसा लगा ट्रेलर, कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। इस चैनल पे भी 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। ऑल थैंक्स टू यू पीपल यार, थैंक यू।